हज़रत हरम बिन हयान ताबी हैं, फरमाते हैं जब मैंने ये हदीस सुनी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हज़रत अवैस करनी उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश करेगा। और जब मैंने ये सुना कि हज़रत मौला अली जैसे लोग, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे लोगों को जुब्बा दे के भेजा गया है और हुज़ूर ने भेज के कहा है कि अवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, तो फरमाते मेरे सीने में लौ लग गई कि मैं हज़रत अवैस करनी से मिलूं। मेरी तबीयत लग गई, मेरा शौक़ आ गया कि मैं ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलूं। मैं निकल पड़ा, अल्लाह के बंदे के लिए निकला। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं, इसको इब्नुल जौज़ी ने भी लिखा है, दाता गांज बख्श अली अजवेरी ने भी लिखा है। कहते हैं मैं ढूंढने लगा हज़रत अवैस करनी को, बड़े शहरों में गया पर वो मिले नहीं। दाता साहब कहते हैं वो हाल वाले आदमी थे, उन पर भी हाल तारी रहता था, असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी, वो भी अपनी कैफियत में रहते थे। दाता साहब ने लिखा है जब दुनिया हंसती थी तो हज़रत अवैस करनी रोया करते थे, जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। वो सादा ग़िज़ा खाते थे, किसी से कोई लेन देन नहीं, अपने तर्ज़े कलाम, अपनी ज़िंदगी। ये लोग भी बड़े शानदार होते हैं। फरमाते हैं कि वो अपने हाल में रहते थे। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैंने बड़ी जगह ढूंढा, पर मैं जहां जाता लोग कहते हाँ गंदमी रंग वाले, हाँ जिनके चेहरे पर कुछ बरस के दाग हैं, वो जिनका चेहरा और वजूद बड़ा रोब वाला, वो अवैस करनी। कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता जिस शहर में जाता लोग कहते वो आए थे पर चले गए। वो किसी ने कहा था ना, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, सफ़ें तो सब बिछी हैं, तू इश्क वालियों में बैठ जा। फरमाते मैं वो सफ़ें तलाश करता ढूंढता, न मिले मुझे। बिल आखिर मैं इराक पहुंच गया। नहरे फुरात के किनारे सारी दुनिया से अलहदा होकर वुज़ू कर रहे थे। कहते मैं पीछे खड़ा हूं, मैंने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो हज़रत अवैस करनी चेहरा उठा के कहने लगे वालेकुम अस्सलाम हरम बिन हयान। तो मैंने कहा हुजूर आप मुझे जानते हैं? फरमाने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। कहते मैंने कहा हुजूर को नसीहत कर दें। तो फरमाने लगे पहली नसीहत तो यह है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, मैं नहीं पसंद करता, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं शोहरत अच्छी लगती, मेरा नहीं दिल करता लोग मेरे पीछे भागें। आज आया है, आज के बाद ना आना, बस छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब के मुताबिक गुजारना चाहता हूं, तू आज के बाद ना आना। और फिर फरमाने लगे अगली नसीहत ये है कि जो रब ने तुझे दे दिया है ना उस पर राजी हो जा, अगर उस पर राजी नहीं होगा तो तू तकलीफ में रहेगा। फरमाते मैंने फिर कहा मेरे लिए दुआ कर दे, तो उन्होंने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह मेरी और इसकी जन्नत में मुलाकात करा देना। तो उन्होंने चेहरे पे हाथ फेरे और फरमाने लगे अब तू जा, मैं कोशिश करूँगा तुझे दुआओं में याद रखूँ, तू भी कोशिश करना मुझे दुआ में याद रखना। फरमाते ये कहते कहते ना वो रास्ता बदल गए और गली का कोना वो जब मुड़े तो फिर मैं ढूंढता रहा, दोबारा ज़िंदगी भर मिले नहीं। लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, वो मुझे वैसे तो नहीं मिले पर ख्वाब में कई दफ़ा मिल जाते हैं। और ख्वाब मेरी विच भी आया माही, तो मैं फिर उहदे गल विच पा लईयां बावां, ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। बादशाह गर्मी का मौसम था तो आरिफ रूमी कहते हैं वो सख्त गर्मी लगी तो एक बाग में घुस गया, पानी पिया तो माली से कहने लगा, बाग का माली अल्लाह का नेक बंदा था, उससे कहने लगा कोई खिलाओ यार। उसने पहले पानी पिलाया, फिर एक अनार तोड़ के बड़ा खूबसूरत बादशाह को पेश किया। बादशाह ने खाया तो बड़ा मीठा फल था, तो अंदर ही ख्याल आ गया कि ये तो मेरे इलाके में है बाग, कब्जा ना कर लूं, इस पर काबिज ना हो जाऊं। ये कहते ही उसने जब दोबारा मुतालबा किया ना, अंदर बात है, कहने लगा एक और लाना अनार। वो तोड़ के लाया, दरवेश आदमी तो जब दिया उसको तो कड़वा निकला। तो बादशाह कहने लगा ये तो बड़ा कड़वा है, जायका कैसे बदल गया? वो रब का बंदा था, कहने लगा तेरी नीयत बदल गई, तो फल का जायका बदल गया। एक कबीला आ गया हुजूर की बारगाह में,
قبیلہ مزر، خستہ حال لوگ، جسموں پہ کپڑے بھی نہیں، بھوک سے آنکھیں دھنس گئی ہیں اندر، کانپتے ہاتھ، پریشانی۔ ان کی بھوک دیکھ کر، ان کے لباس پھٹے دیکھ کر اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے۔ فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان پڑھے۔ ابھی روٹین میں ٹائم تھا اذان میں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی، جلدی فرمایا اقامت بھی پڑھو۔ لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، حضور نے جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو بھائی سارے۔ ایک صحابی اتنے دینار ڈال کے لائے تھیلی میں کہ تھیلی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی جوں لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا۔ ان لوگوں کو مال ملتا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمبل آ رہے ہیں، چادریں آ رہی ہیں، لباس آ رہا ہے، وہ اوڑھتے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سونا چمکتا جاتا ہے صاف کرے، تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور کا چہرہ ہم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور چہرے پہ رانائی سی آتی جا رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا۔ یہاں رکیں، شاعر نے روکا ہے، یہاں تفکر اور تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہاں شاعر نے تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ حضور کو دیکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں یاد آتا ہے خدا پر دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی کو مل رہا ہے تو چلو اس پر بھی خوش ہو کے دیکھ لیں، کسی پر عطا ہو رہی ہے تو چلو اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یعنی کسی کی خوشی میں مل تو قبیلہ مزر والوں کو رہا تھا نا، پر حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی کہ اگر کسی بھوکے کو کبھی کھانا ملے تو تم بھی خوش ہو جایا کرو، کسی بے لباس کو لباس ملے تو خوش ہو جایا کرو، کسی غریب کو مال ملے تو اس کا حساب نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ کتھوں آیا ہے، انہیں کتھوں لے لے آئے، بلکہ کسی کو ملے تو اس پر خوشیوں میں خوش رہو، دوسروں کو ملے تو اس پر راضی رہو۔